स्वागत है जिस दोस्तों आपका एयर डिफेंस आज हमारे इस सिस्टम वीडियो में में आज हम बात करने 314 वाले हैं किलोमीटर की S-400 दूरी पर के उड़ ऊपर रहे पाकिस्तान के जिसमें एयरबॉर्न अर्ली डिफेंस स्टडी वार्निंग चैनल रडार पर सिस्टम को S-400 राख कर की दिया पूरी था। जानकारी दी गई है। जिस अगर हिट आप को चाहो तो इस चैनल पर S-400 जाकर की देख सकते हो। हिस्टोरिक आज उसका हम किल कहा जा S-400 रहा है का और वो जिसके वीडियो बारे आपके में सामने इंडियन रखने वाले हैं एयरफोर्स ऑपरेशन जिसको सिंदूर के 1 साल देख बाद कर भी गर्व से पाकिस्तान बखान कर रही है। की पूरी तरह फटने वाली है भाई, क्योंकि ये वीडियो में S-400 की वो महारत क्षमता दिखाई गई है जिसमें पाकिस्तान का कोई भी कोना स्क्रैप नहीं रहने वाला है। आप इस चैनल को नए है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका ये एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमारे हौसलों को बुलंदी तक पहुंचाते हैं। अब उसी आइए देखते हैं इस S-400 वीडियो में सिस्टम्स को पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर ज्यादा बड़े एरिया में तैनात किया गया है। खबर आ रही है कि भारत सरकार ने S-400 के डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत S-400 की टोटल स्ट्रेंथ का 65% पाकिस्तानी बॉर्डर पर, जबकि 35% जो उसकी स्ट्रेंथ है वो चीन की सीमा पर तैनात की जाएगी। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि S-400 के एक स्क्वाड्रन में क्या क्या होता है, इसे फिर से समझ लीजिए। इसमें एक 55K6E कमांड पोस्ट होती है। इसमें 4 अलग अलग तरह के रडार्स होते हैं। 91N6E बिग बर्ड पैनोरामिक रडार, जिसकी डिटेक्शन रेंज जो है वो 600 किलोमीटर्स की है। 96L6 चीज बोर्ड रडार एक 3D रडार है। ये लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, यूएवीज और क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है। ये रडार बटालियन के लिए कमांड पोस्ट का भी काम कर सकता है। फिर आता है 92N6E ग्रेवस्टोन फायर कंट्रोल रडार। ये 300 किलोमीटर दूर से टारगेट को ट्रैक कर सकता है। जबरदस्त बात यह है कि ये एक साथ 100 टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकता है। अब लॉन्चर की बात करते हैं तो एक स्क्वाड्रन में 16 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब्स होती हैं। इसमें आमतौर पर 4 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। 40N6 की रेंज 400 किलोमीटर की है। इसी मिसाइल से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एवैक्स को मार गिराया था। दूसरी मिसाइल है 48N6। इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर की है। 9M96E2 की रेंज 120 किलोमीटर, जबकि चौथी मिसाइल होती है 9M96E जिसकी रेंज है 40 किलोमीटर। यानी एक एयर डिफेंस सिस्टम 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक का एयर डिफेंस कवरेज देता है और इसके लिए अलग अलग मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। साल 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 S-400 स्क्वाड्रन की डील की थी। भारत को अब तक 3 स्क्वाड्रन मिल चुकी है, जबकि चौथा अगले महीने और 5वां इस साल के आखिर तक आने की उम्मीद है। You would remember we have already contracted for the S-400s. Okay, some units were still yet to fetch in, so they are fetching in now. चौथा चल चुका है वहां से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत ने एयर डिफेंस को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव शुरू कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र बनाने की बात कही थी, जो एक बहुत बड़ी शील्ड है जिसमें अलग अलग लेयर्स के एयर डिफेंस सिस्टम का एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में खबर आई थी कि इंडियन एयरफोर्स दिल्ली एनसीआर के लिए एक डेडिकेटेड S-400 स्क्वाड्रन की तैनाती करने जा रही है और यह भी मिशन सुदर्शन चक्र का जो एयर डिफेंस होगा, एयर डिफेंस ग्रिड होगी, ये उसी का हिस्सा है। दिल्ली एनसीआर को S-400 के एयर शील्ड पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आप उस वीडियो को पूरी तरह से और समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लिए किस तरह से S-400 को तैनात किया जा सकता है। और अब S-400 के डिप्लॉयमेंट को पाकिस्तान सेंट्रिक किया जा रहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि S-400 की 5 स्क्वाड्रन में से 3 पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात की जाएंगी, जबकि चीन से लगने वाली सीमा की तरफ 2 स्क्वाड्रन तैनात होगी। लेकिन दोस्तों, बात केवल इतनी नहीं है। बात यह है कि भारत रूस से और ज्यादा S-400 खरीदने की बात पर आगे बढ़ चुका है। भारत के साथ साथ रूसी मीडिया में भी यह खबरें छाई हुई हैं। असल में S-400 को लेकर जो ताजा बयान आया है वो रूस के फेडरल सर्विस ऑफ मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन यानी FSTVTS के डायरेक्टर हैं दिमित्री शुगावेव। तो दिमित्री ने कहा है कि भारत ने इन प्रणालियों की एक अतिरिक्त खेप की आपूर्ति में रुचि व्यक्त की है। रूस इसे पूरा करने के लिए तैयार है और इस संबंध में बातचीत जारी है। अच्छा, इसमें कोई नई बात नहीं है। पिछले करीब 1-1.5 साल से आप लोगों को याद होगा कि खबरें आ रही हैं कि भारत और रूस के बीच एडिशनल S-400 को लेकर बातचीत चल रही है। यहां तक कि रूस ने अपनी उसका जो सबसे एडवांस है S-500, उसका भी ऑफर भारत को दिया था। हालांकि भारत ने अभी फिलहाल जो उसकी दिलचस्पी है वो S-400 में है। तो अब उम्मीद है कि दोनों देश S-400 की एडिशनल स्क्वाड्रन्स को लेकर बातचीत करेंगे। और फिलहाल क्लियर नहीं है कि भारत रूस से और कितने S-400 खरीदना चाहता है, लेकिन छिटपुट जो खबरें आ रही हैं उससे करीब करीब 5 और खरीद सकते हैं। लेकिन ये तो साफ है कि एडिशनल स्क्वाड्रन आने के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ की सीमाओं पर
S-400 का एक ऐसा शील्ड, एक ऐसा कवच तैयार कर दिया जाएगा जिसके अंदर घुसने की हिम्मत करना यानी अपनी तबाही को दावत देने जैसा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 314 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे एवैक्स को शॉट डाउन कर इस बात को साबित भी कर दिया है कि आप घुसना छोड़ो, आप जित दूर हो हमसे, वहां भी हम तुम्हें ठोक सकते हैं। तो पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ, अभी तुम्हारे आसमान पर अभी और ज्यादा दिवाली बनने वाली है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।